नमस्कार, कैसे हैं आप? हफ्ते का पहला दिन और ऐसी खबरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो देखकर आपका होश फाख्ता हो जाएगा। अगला 1 घंटा मुझे आपसे चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं, क्या आपको इस बात का इल्म है कि इस वक्त जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो सरहद पर LAC पर भारत और चीन की फौजें पूरी तैयारी के साथ खड़ी हुई हैं, पूरी तैयारी के साथ। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, वेटिंग फॉर समवन टू ब्लिंक, यानी यह देखना है कि कौन पलक पहले झपकाता है और वहीं पर हो जाएगा खेल। ये मैं डरा नहीं रहा हूं, ये सत्य है और ये मुझे बताया है मेरे उस रिपोर्टर ने जो कि LAC पर गए और लौटे। इसके प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूं। बकायदा चीनी सैनिकों को बताया गया है कि चिट्ठियां लिख दो अपने घर, और उसके बाद क्या होगा पता नहीं, यह दिखाने जा रहा हूं मैं आपको। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी खबर, एक ऐसी तस्वीर जो रोंगटे खड़े कर देगी आपकी। अमेरिका में क्रूरता की इंतहा, अमेरिका में अश्वेत पर पुलिस का जुल्म, कैमरे में कैद अश्वेत पर फायरिंग की तस्वीरें। अमेरिकी पुलिस ने जेकब पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। फुल स्क्रीन पर पूरा विजुअल दिखाएं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, दिखाएं ऑडियो के साथ। ये देखा आपने, कुछ पकड़ के उसके पास बंदूक नहीं थी, कुछ नहीं था। ये देखें, बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद यहां पर ये देखें आप किस तरीके से इसको साइड में लेके जाते हैं। इसके पास पिस्तौल बंदूक कुछ भी नहीं थी, वो कर रहा था जो पुलिस कह रही है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ आपके सामने, यह अमेरिका से झकझोर देने वाली तस्वीर आई है। यह देखें किस तरीके से अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती है, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई हैं। विस्कॉन्सिन में गोलियां मारी गई। विस्कॉन्सिन एक ऐसी काउंटी है अमेरिका में जहां पर, अगर आपको याद हो, डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी चुनौती मिली थी पिछले चुनावों में। वहां पर विस्कॉन्सिन में गोली मारी गई। यह देखें आप, इसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। फायरिंग के बाद ट्रंप की पुलिस के खिलाफ एक बार फिर से प्रदर्शन भड़क चुका है। कमला हैरिस जो प्रो भारतीय बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनके लिए उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके लिहाज से यह एक बहुत बड़ी खबर हो सकती है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। मैं इसके बगल में जो अमेरिका में प्रोटेस्ट चल रहा है वो एक बार दिखाऊंगा इसके बगल में। और मनीष झा मेरे सहयोगी मेरे साथ तैयार हो जाएं इस खबर पर। आपके पास जो भी जानकारी आ रही है वो भी बताने के लिए। मनीष हमारे यहां इंटरनेशनल अफेयर्स कवर करते हैं। ये देखें आप, अमेरिका में ये तोड़ा ताड़ी शुरू हो चुकी है। एक बार फिर से मैं चाहूंगा स्क्रीन पर फिर से पूरे विजुअल इसी आदमी के दिखाएं और सीधे चलेंगे मनीष झा के पास। मनीष, मेरे सहयोगी मनीष, विस्कॉन्सिन में यह सबसे बड़ी क्रूरता अमेरिकन पुलिस की, यह हैरान करने वाली तस्वीर, क्या हो रहा है अभी वहां पर? शांत, सबसे पहले तो कानून का छात्र होने के नाते मैं यही कहूंगा कि हम सब ने अमेरिका से ड्यू प्रोसेस वर्ड सीखा था और पूरी दुनिया इस बात के लिए अमेरिकी सिस्टम को सलाम करती थी कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो जाए, लेकिन हर हाल में आपको ड्यू प्रोसेस को पालन करना है। लेकिन जैकब के मामले में अगर आप देखें तो जैकब के मामले में तो आप फेक एनकाउंटर भी नहीं कर सकते। ये कंप्लीटली पुलिस के द्वारा एक टारगेटेड किलिंग थी कि जैकब को जिस तरह से लाया जाता है, गाड़ी में बिठाया जाता है और फिर लगातार ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जाती है। निश्चित तौर पर मई में जो जॉर्ज फ्लॉयड के बाद ब्लैक लाइव मैटर्स का प्रोटेस्ट हुआ था, एक ऐसा प्रोटेस्ट जिसकी वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप को बंकर में जाकर छुपना पड़ा, उसके बाद जैकब के साथ इस तरह की घटना होना, निश्चित तौर पर यह केवल तालिबानी समाज में हो सकता है। अमेरिकी समाज में तो इसकी कल्पना। वेरी क्विक रिएक्शन, मैं अशोक सर के पास जाऊंगा। अशोक सर, अमेरिकी चुनाव अब से बस सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने दूर हैं और यह तस्वीर निश्चित तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। अशोक सज्जनार इस वक्त हमारे साथ हैं, आप बड़े सीनियर एनालिस्ट, फॉर्मर डिप्लोमैट। सर, योर टेक ऑन इट। देखिए विनीत, निशांत, इसमें 2 महीने से ऊपर रह गया है। केवल 3 नवंबर को ये इलेक्शन होना है और सितंबर और अक्टूबर बस 2 महीने रह गए हैं इलेक्शन के लिए। राष्ट्रपति ट्रंप के जो फिगर्स हैं बहुत ही खराब फिगर्स हैं, क्योंकि वो जो भी उनके सामने चुनौती आई है, चाहे कोविड-19 की हो, चाहे अपनी आर्थिक व्यवस्था को ठीक करना हो या ब्लैक लाइव्स मैटर को के साथ डील करना हो, जॉर्ज फ्लॉयड का जो हुआ है उसके साथ,
और जितना रेशियल इनजस्टिस वहां पर है, कितने वहां पर प्रोटेस्ट हुए थे। तो अब ये माना जा रहा था जो रिपब्लिक कन्वेंशन आज से शुरू होने वाला है वहां पर अमेरिका में, और राष्ट्रपति ट्रंप कुछ ना कुछ ऐसा कर पाएंगे जिससे कि उनकी अपनी जो स्टैंडिंग है, उनके जो पोल फिगर्स हैं वो थोड़े बेहतर हो जाएं। और जैसे आपने कहा, विस्कॉन्सिन में बहुत ही कम मार्जिन से पिछली बारी वो जीते थे। ये एक बहुत बड़ी बैटल ग्राउंड स्टेट है जिसको उनको जीतना, ओहायो है, पेंसिल्वेनिया है, फ्लोरिडा है, ये सब और बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं, परंतु विस्कॉन्सिन बहुत ही महत्वपूर्ण है उनके लिए। और वहां पर ऐसी शर्मनाक हादसा होना, तो ये तो बहुत ही डिस्टर्बिंग है। और रिपब्लिकन्स के लिए, राष्ट्रपति ट्रंप के लिए मेरे ख्याल से बहुत उनके इलेक्शन। सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, क्या ये वहां पर जो सोसाइटी में एक डिवीजन दिखाई दे रहा है जिसका डेमोक्रेट्स यानी कमला हैरिस, जो बिदेन फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये और डिवीजन स्टार्क हो जाएगा इस घटना के बाद? व्हाट इज योर टेक सर? क्योंकि ये हैरान करने वाली तस्वीरें हैं सर। बिल्कुल, आपका बिल्कुल कहना ठीक है। देखिए, जॉर्ज फ्लॉयड का भी जो हुआ था मिनियापोलिस में, जो हुआ था कुछ महीने पहले, वो भी बहुत ही एकदम चौंका देने वाला था। जो कैसे वो कहता है आई कांट ब्रीथ, परंतु फिर भी उसके ऊपर वो अपना घुटना टेक कर उसके ऊपर और प्रेशर बनाए रखते हैं जी। तो ये तो बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक बात है। और इससे उनके जो पोल फिगर्स हैं बहुत नीचे आए हैं। और इस घटना के साथ, जेकब के साथ जो घटना हुई है विस्कॉन्सिन में, मेरे ख्याल से सर मैं दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को ये तस्वीर, और मेरे साथ जो खास मेहमान आ गए उनको मैं इंट्रोड्यूस करने से पहले एक बार फिर से फुल स्क्रीन पर ये विजुअल दिखाना चाहूंगा। अमेरिका से सबसे हैरान करने वाली तस्वीरें विस्कॉन्सिन में। एक देखें किस तरीके से एक व्यक्ति के ऊपर, अश्वेत के ऊपर पुलिस का जुल्म। पहले ये उसके बगल में उसके परिवार के लोग चीख रहे हैं, गाड़ी से उसको बुलाया, बाहर निकाला गया। ये एक वहां पर, इसको ये लोग ट्रक्स कहते हैं, जिसको हम लोग एसयूवी कहते हैं, उस ट्रक से उसको बाहर निकाला गया। और ये देखें किस तरीके से उसको साइड में लेके गए, बनियान से उसको खींचा गया, और खींचने के बाद एक पुलिस वाला दिखाई दे रहा है, 3 पुलिस वाले वहां पर आते हैं और ताबड़तोड़ गोली एक चलाना शुरू कर देता है। लेकिन ये वहां पर जो तस्वीरें हैं ये गूंजेंगी चुनावों में। इन तस्वीरों के बाद वहां पर बहुत कुछ होने वाला है। अगर मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये देखें किस तरीके से उसके परिवार वाले चीख रहे हैं, बिलक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन पुलिस का जो जुल्म है वो यहां पर थमने का नाम नहीं ले रहा है। गोलियां चलाई जा रही हैं। ये निहत्था था, ये नहीं भूलना चाहिए हमें। मैं सीधे चलूंगा, अपने खास मेहमानों को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। इस वक्त मेरे साथ आप बहुत शानदार बोलने वाले जनरल जीडी बख्शी हैं। सर स्वागत है आपका। मेरे साथ बीजिंग से अभी कुछ ही दिन पहले वापस लौटे और चीन के ऊपर बहुत बढ़िया राय रखने वाले शजन अतुल अनेजा जी हैं। सर वेलकम वंस अगेन। पिछली बार आपसे मैं सवाल पूछा था, शायद ऑडियो लिंक टूट गया था, उसके लिए माफी चाहूंगा। अशोक सज्जनार सर, एक बार फिर से इंट्रोड्यूस करूंगा, फॉर्मर डिप्लोमेट जो कि बहुत अच्छा एनालिसिस रखते हैं। अगर इंटरनेशनल अफेयर्स की बात की जाए तो मैं इनको लास्ट वर्ड के तौर पर कहता हूं। मेरे साथ सुमित चौधरी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं जो कि अभी अभी एलएसी से लौटे हैं, और मनीष झा आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि हमारे साथ हमेशा हर खबर पर जानकारी देते हैं। और अब से कुछ ही क्षणों में कपिल जी भी जुड़ने वाले हैं। लेकिन बड़ी खबर, सीमा पर दुश्मन देश के खिलाफ हिंदुस्तान तैयार। एलएसी पर तैयारियों को लेकर आईटीबीपी डीजी का लद्दाख दौरा, पैंगोंग लेक के फॉरवर्ड एरिया का दौरा करेंगे। आईटीबीपी डीजी लद्दाख में 4 दिन रहेंगे। डीजी एसएस देसवाल लुकुंड में इंटीग्रेटेड बीओपी के निर्माण की समीक्षा करेंगे। मैं सीधे चलूंगा सुमित के पास। सुमित, ये जो जानकारी आ रही है इसके पीछे की वजह क्या है? यानी कि बिल्डअप बहुत ज्यादा है, वो समीक्षा कर रहे हैं। मुझे याद है पिछली बार भी सबसे पहले आईटीबीपी के जो चीफ थे वो वहां पर पहुंचे थे। देखिए, निश्चित तौर पर खासतौर पर अगर आप निशांत बात करें कि सर्दियों का समय, क्योंकि भारत और चीन के बीच में जो शानदार चल रहा है लगातार, ये करीबन 3 महीने से ज़्यादा का वक्त लगा चुका है, और माना यही जा रहा है कि आने वाले वक्त में ये और समय ले सकता है। और ये समय लद्दाख के अंदर, ईस्टर्न लद्दाख में बहुत ज़्यादा क्रूशल होता है, क्योंकि सर्दियाँ -50 डिग्री तक पहुंच जाती हैं, और ये टेम्परेचर किसी के भी लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। लेकिन हमारे सोल्जर्स वहाँ बने हुए हैं, और ऐसे में जब बड़ी तादाद में हमारी डिप्लॉयमेंट वहाँ पर है तो उनको क्या साजो सामान दिया जाए, क्या कुछ उनकी चुनौतियाँ होंगी, क्या चीज़ें उनके लिए और भेजी जानी है, इन सभी को लेकर लगातार रिव्यू किया जा रहा है। और अभी जब आईटीबीपी डीजी वहाँ पहुँचेंगे तो ना सिर्फ इन सभी फॉरवर्ड लोकेशंस में, चाहे पैंगोंग से हो चाहे दूसरी लोकेशंस हो, इन पर जाकर अपने जवानों से मिलेंगे। मुझे याद है आपने एक बात बोली थी कि निशांत वहां पर हर कोई एकदम
पीक पे, मतलब एकदम 20 की पोजीशन पे खड़ा है, कोई भी ब्लिंक कर सकता है। मतलब कब कुछ हो जाए, कब चिंगारी भड़क जाए, कुछ पता नहीं। हमारे दर्शकों को वहां की हकीकत बताइए, आप वहां पर मौजूद थे, समझाइए एक एक चीज। देखिए, हकीकत वहाँ की ये है कि वहाँ पर अभी सिचुएशन लगातार, हमारी मोबिलाइजेशन की अगर बात करें तो हमारी मोबिलाइजेशन पुख्ता है, लेकिन अगर चीन गलवान जैसी कोई वारदात करता है या चीन दोबारा से उस वहाँ पर अटैम्प्ट करने की कोशिश करता है, घुसपैठ करने की कोशिश करता है, तो उसको कैसे जवाब दिया जा सके, ये उसी की तैयारी। और वहाँ पर मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि वहाँ पर हमारी तैयारियाँ इतनी ज़्यादा मजबूत हैं कि अगर अब चीन कुछ करता है तो उसको ऐसा माकूल जवाब दिया जाएगा कि शायद उसको याद रखेगा। लेकिन मैं आपके पास आ रहा हूं सुमित, मेरे साथ बख्शी साहब हैं। बख्शी साहब, आपके पास तुरंत आ रहा हूं, लेकिन मैं आर्मी चीफ के जो बयान है, मतलब सीडीएस साहब का बयान दिखाकर फिर मैं आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगा, क्योंकि उस पे फिर आपकी बात में और वजन आ जाएगा। मैं सीधे दिखाता हूं, चीन को सुधारने के लिए भारत ने कमर कसी है, चीन के खिलाफ जंग के लिए तैयार हिंदुस्तान। सीडीएस बिपिन रावत का चीन को दो टूक, बातचीत फेल तो लद्दाख में सैन्य कार्रवाई करेंगे, लद्दाख में चीनी सेना की घुसपैठ बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी सीधे तौर पर बिपिन रावत साहब ने कहा है कि बातचीत फेल तो कार्रवाई होगी। क्या कहा उन्होंने, क्विकली दिखाइए हमारे दर्शकों को। बिपिन रावत साहब ने सीधे तौर पर कहा है कि चीन के खिलाफ जंग के लिए तैयार है, सीधे सीधे दो टूक। बिपिन रावत साहब के शॉट्स हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर सीधे मैं चलूंगा जनरल साहब के पास। जनरल बख्शी, बिपिन रावत जी का यह कहना बहुत मायने रखता है, और ये इसका मतलब है सीधे सीधे एक वार्निंग कॉल है। ये नहीं, देखिए बिल्कुल वार्निंग कॉल है। देखिए साहब, बर्दाश्त की हद होती है कोई। चीन ने पूरी दुनिया के ऊपर कोरोना का गिफ्ट दिया है। 20 करोड़ लोग साहब संक्रमित हो गए हैं और कोई 8 लाख बेचारे मर गए। 130 दुनिया के देशों ने चीन के खिलाफ इंक्वायरी मांगी है। चीन कोई क्या कहते हैं, कंट्रीशन दिखाने के बदले, अपॉलोजेटिक होने के बदले दुनिया भर से दादागिरी दिखा रहा है। चाहे जापान, चाहे ताइवान, चाहे फिलीपींस, चाहे मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, और अब हमारे सर पे चढ़ गया है साहब। अब देखिए साहब, कौन कब तक सहेगा ये? और क्या चीन सोचता है कि भारत कोई फिलीपींस जैसा छोटा देश है जिसको वो बुली कर देगा? देखिए साहब, हमने हर कोशिश की है शांति से मसला सुलझाने की, क्योंकि हम शांति में विश्वास रखते हैं। लेकिन अगर कोई हमारे सर पे चढ़े तो हमें उतारना आता है। हमारी सैन्य तैयारी हमने पूरी कर ली है, और अब हम जो बात कर रहे हैं, हमारे सीडीएस जो कह रहे हैं, बड़े भरोसे और इस इत्मीनान से कह रहे हैं कि हमने भी तैयारी कर ली है साहब, हम लड़ना नहीं चाहते। लेकिन अगर आपको इतना शौक है लड़ने का, तो साहब हम आपको दो हाथ करके दिखा देंगे, दांत आपके टूट जाएं। ठीक है साहब, ताकि आपको भी पता चल जाए कि इस प्रकार के नीडलेसली एग्रेसिव बिहेवियर की कहीं ना कहीं कोई कीमत होगी। हर साल आप तमाशा नहीं कर सकते हमारे साथ। बख्शी साहब, मुझे एक बात बताइए, बख्शी साहब एक बात समझाइए मुझे। ये अगर सीडीएस ऐसा बयान दे रहे हैं, सीडीएस का ये स्टेटमेंट, घुसपैठ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम तैयार हैं, और सीडीएस के लेवल से अगर ये स्टेटमेंट आ रहा है, तो वो मैसेज डाउन द लाइन अपनी फोर्सेस को भी जा रहा है कि नाउ बी रेडी फॉर इट। देखिए, ना सिर्फ हमारी फोर्सेस को जा रहा है, वो पूरी दुनिया को जा रहा है। जापान के रक्षा मंत्री काटो कानो साहब ने अभी एक स्टेटमेंट दी कि साहब, ये चीन का जो आक्रामक तेवर है, इनको रोकने के लिए कुछ सिग्निफिकेंट करना होगा, सिग्निफिकेंट कमबैक होना पड़ेगा, नहीं तो ये तो बाज नहीं आएंगे साहब। अगर इनके लिए जो है कॉस्ट और कॉन्सिक्वेंसेस चीन के लिए नहीं बढ़ाए गए, तो वो इस तरह की ओवर एग्रेसिवनेस करता रहेगा। वो समझ लेगा कि ये सब दुनिया की बर्दाश्त के मादे के अंदर है, और मैं आई विल डू मोर ऑफ द सेम। अगर हम चीन का रवैया, चीन का बिहेवियर बदली करना चाहते हैं, तमाम डेमोक्रेसीज को इकट्ठा होकर, अमेरिका, जापान, भारतवर्ष, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि, फ्रांस, यूके, पुश बैक करना पड़ेगा चीन के बरखिलाफ। इंडियन बॉर्डर पे, साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में, हांगकांग में, शिनजियांग में, तिब्बत में
पुश बैक तो करना होगा ना साहब, नहीं तो चीन को तो लग रहा है कि बख्शी सर, बहुत बड़ा low cost वैल्यूबल एडिशन exercise। आपने किया है हमारे इस डिस्कशन में सर। पॉइंट नोटेड, वैलिड पॉइंट। मैं सीधे चलूंगा, प्रोफेसर कपिल हमारे साथ हैं सर, प्लीज गो हेड। क्या आपको लगता है कि यहां पर भारत की जो एग्रेसिव पोस्चरिंग है वो अब एक चाइना के लिए बहुत बड़ा थ्रेट परसेप्शन क्रिएट कर रही है? सर प्लीज गो हेड। देखिए मैं तो ये कहूंगा सवाल पोस्चरिंग का नहीं है जी, अब सवाल एग्रेसिव एक्शन लेने का है। हाँ, और ये अब हमको छोड़ना पड़ेगा जो हम बार बार, बख्शी साहब ने अभी एक बात कही, मैं बख्शी साहब से पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन मैं उससे एक पॉइंट आगे जाना चाहता हूं। हमको अब ये नीति छोड़नी पड़ेगी कि हम लड़ना नहीं चाहते हैं जी, और कोई हम पे हमला करेगा तब हम जवाब देंगे जी। अगर किसी ने हमारी जमीन हथियाई है तो हम उससे लड़ेंगे भी, लड़ने को तैयार भी हैं और लड़के उसको बाहर भी निकालेंगे और नहीं उसको सर, वहां भेज but देंगे। सर मैं प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहा वहां हूं। भेज देंगे। अभी कोरोना काल में कैन जी वी मैं अफोर्ड अ प्रैक्टिकलिटी पे वॉर? आ रहा हूं। कैन वी अफोर्ड अ वॉर? Why not? Why not? Why not? Question is not that कोरोना कॉल। जी। हम ये इंतजार नहीं कर सकते। ये पुराने जमाने में होता था कि किले के अंदर अगर पानी की कमी है तो सरेंडर कर दो, जी, लड़ाई मत लड़ो। ये चीज, रणनीतियां और स्ट्रेटेजीज और टैक्टिक्स जो है हमें समय के हिसाब से बदलनी पड़ेगी। सर मैं और आज हम आपकी अकेले बात नहीं को, हैं। प्रोफेसर आज हमारे साहब, साथ प्रोफेसर साहब मैं आपकी बात को पूरी तरीके से एग्री करता हूं और आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं एक ग्राफिक्स के साथ। फिर जो आप कह रहे हैं, मनीष मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं बहुत सारे पॉइंटर्स, मनीष के मुंह से ही वो अंदर की जानकारी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक सेकंड में, लेकिन जरा की ग्राफिक्स यहां पर दिखाइए, क्विकली आइए यहां पर। मनीष जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं बड़ी वैलिड इंफॉर्मेशन है, सीधे यहां पर दिखाएं। अभी की जो तैयारी है देखें क्या चल रही है। आईटीबीपी के जवान जो है, आईटीबीपी जवान के 40 से 45 हजार जवान तैनात हैं। ये देखें आप, हिंदुस्तान तैयार, दुश्मन का होगा संहार। सर्दियों के लिए ट्रेन 35,000 जवान तैनात। ये देखें तैयारी। मेरे सहयोगी अभिषेक ने बहुत शानदार यहां पर ग्राफिक्स बनवाए। नीचे आगे देखें, जवानों को मिले एक्सट्रीम कोल्ड वेदर पोर्टेबल केबिन। ये देखें, ये तैयारी है भारत की सर्दियों में। आओ जवाब देंगे। नेक्स्ट, पूरी सर्दी के लिए राशन कपड़े पहले से मौजूद हैं वहां पर। सुमित ने मुझे बताया कि निशांत वहां पर इतना असला है कि तंबुओं में रखा जा रहा है, जगह नहीं है। और यहां पर निम्मू पदुम दारचा सड़क के निर्माण में तेजी की जा रही है। ये देखें क्या बहुत शानदार तरीके से मैं आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से दिखाइए, यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है ये ग्राफिक्स, जिससे कि हम अपने दर्शकों को बता पाएं कि तैयारी तो देखें जरा। यह है भारत की तैयारी। देखें, भारत चीन एलएसी तेज ऊपर करें इसको। आईटीबीपी के जवान के 40 से 45 हजार जवान जो है वो तैनात कर दिए गए। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें, इंपॉर्टेंट है। सर्दियों के लिए ट्रेन 35,000 जवान तैनात हैं। फिर चेंज ओवर करें। जवानों को मिले एक्सट्रीम कोल्ड वेदर पोर्टेबल केबिन। फिर चेंज ओवर करें। पूरी सर्दी के लिए राशन और कपड़े पहले से मौजूद। फिर चेंज ओवर करें। निम्मू पदुम दारचा सड़क का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। मेरे साथ मनीष झा है। मनीष, आप मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रहे थे, वेरी क्विकली तेजी से समझाइए, एक एक जानकारी मुझे बताइए और वही इंफॉर्मेशन दीजिए, एनालिसिस नहीं, खबर बताइए। देखिए निशांत, हम अपने दर्शकों को बता दें कि सीडीएस बिपिन रावत ने जो ये बयान दिया है, ये बेहद जिम्मेदारी के साथ दिया गया बयान इसलिए है क्योंकि ठीक 40 घंटा पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के चीफ की एक मीटिंग हुई और उसमें ये एनालिसिस किया गया कि अब तक भारत और चीन के बीच 16 बार मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल की बातचीत हुई है, जिसमें नतीजा बेहद उत्साहवर्धक नहीं निकले हैं। और ऐसी स्थिति में भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए अब मिलिट्री ऑप्शन पर भी विचार कर सकता है या विचार करने की जरूरत पड़ेगी तो मिलिट्री ऑप्शन को भी आजमाया जाएगा। और उसके बाद बिपिन रावत ने यह संदेश, जैसा कि बख्शी साहब ने भी कहा, ना सिर्फ चीन को बल्कि पूरी दुनिया को दिया है कि भारत और चीन के बीच जो अब तक बातचीत हुई है वो मैच पिंग पोंग का माहौल है और इससे काम नहीं चलने वाला है। भारत की एक एक इंच जमीन को चाइनीज से छुड़ाने के लिए भारत को अगर जरूरत पड़ती है तो मनीष, आप मेरे सहयोगी हैं जो पीएमओ कवर करते हैं। आप मेरे वो सहयोगी, फ्रेम मत चेंज करिएगा, आप मेरे वो सहयोगी हैं जो इंटरनेशनल अफेयर्स कवर करते हैं। क्या भारत अभी इस वक्त पूरी तरीके से तैयार हो गया है, इस पोजीशन में आ गया है कि अब चीन को बर्दाश्त नहीं करेंगे?
मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। न सिर्फ भारत बल्कि भारत के साथ साथ वो तमाम जो मित्र राष्ट्र हैं, क्योंकि आप देखिए पिछले कुछ समय से हम लोग लगातार अपने दर्शकों से बता रहे थे कि एक तरफ जहां भारत और चीन अपने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए आपस में बात कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ भारत, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन और तमाम ऐसे मुल्कों के साथ बात कर रहा था, क्योंकि दुनिया के दूसरे मुल्क इस बात का उम्मीद कर रहे हैं कि जब अगर लड़ाई की नौबत आती है तो जमीनी स्तर पर भारत उसका नेतृत्व करे। वहीं दूसरी तरफ अगर महासागर में अमेरिका और दूसरे राष्ट्र भारत की मदद के लिए तैयार रहेंगे। अब पूरी तरह से ओनस चीन पर है कि चीन ये डिसाइड कर ले कि क्या वो इस तमाम परिस्थितियों में अपनी पोजीशन पर जाएगा। अगर वो नहीं जाता है तो निश्चित तौर पर जैसा सीट रोकूंगा मैं आपको। वेरी क्विक रिएक्शन, बख्शी साहब मेरे साथ है। बख्शी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज गो अहेड सर। देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि मिलिटरीली इस वक्त भारत को लोकल एडवांटेज है। ओवरऑल मिलिट्री टर्म्स में चीन का डिफेंस बजट हमसे 4 गुना बड़ा हो, उसकी जीडीपी 5-6 गुना बड़ी हो, लेकिन तिब्बत, लद्दाख के इलाके में एडवांटेज भारत को है। चीन के फौजी कमांडर खुद बोल रहे हैं कि भारत से ज्यादा तजुर्बेकार माउंटेन वॉरफेयर में दूसरी कोई सेना नहीं। एयरफोर्स को लोकल एडवांटेज है। हमारे पास रफाल जहाज आ चुके हैं, आप जानते हैं, S-400 आ रहे हैं, 30 सुखोई और MiG-29, और अभी हम जो है अर्जेंट परचेज कर रहे हैं। आपकी बात को सेकंड करते हुए एक चीज बता रहा हूं, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। चीन की फौज ने अपने सैनिकों को निर्देश दिया, जवानों से परिवार वालों को चिट्ठी लिखने का ऑर्डर दिया। सैनिकों से कहा कि परिवार को गुड बाय खत लिखें। फूजियान मिलिट्री बेस में तैनात सैनिकों को निर्देश, साउथ चाइना सी पार करने का कभी भी हो सकता है आदेश, यानी कि साउथ चाइना सी के लिए भी वो तैयार हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, और मैं इसके बाद अतुल सर के पास आ रहा हूं। लेकिन चीन की फौज ने अपने सैनिकों को निर्देश दिया, सीधे बिग वॉल पर चलें, यहां पर दिखाएं बिग वॉल पर, और उसके बाद हम बिग वॉल और शॉर्ट्स को दिखाएंगे। आइए जरा क्विकली यहां पर चीन ने, यानी कि बिल्डअप दोनों तरफ से जबरदस्त चल रहा है। ये देखें आप, क्या शानदार, मेरे सहयोगी अभिषेक नीलमणि ने यह बनवाया है। युद्ध का ऐलान हो चुका है। चीन की फौज ने अपने सैनिकों को निर्देश दिया। नंबर 1, नेक्स्ट चेंज ओवर करें, इंपॉर्टेंट है, जवानों से परिवार वालों को चिट्ठी लिखने का ऑर्डर, यह भी कर दिया है। जवानों से परिवार वालों को चिट्ठी लिखने का ऑर्डर, बड़ी खबर है। कल TV9 ने, ये देखें जरा, युद्ध का ऐलान हो चुका है, सैनिकों से कहा परिवार को गुड बाय खत लिखें। और यहां पर जो एक और मेरे सहयोगी हैं विवेक वाजपेयी, उन्होंने एक और इंफॉर्मेशन दी है, जरा फ्लैश करें यहां पर। वो ये है, फूजियान मिलिट्री बेस में तैनात सैनिकों को निर्देश दिया गया है, युद्ध का ऐलान हो चुका है। इस वॉल और शॉट के साथ सीधे चले और मैं अतुल सर के पास जाऊंगा। अतुल सर, क्या लग रहा है आपको, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, साउथ चाइना सी के लिए निर्देश दिया है, भारत एग्रेसिव पोस्चरिंग में है, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अब चीन ने अपने पैर कुल्हाड़ी मार ली है, दे आर सैंडविच बिटवीन साउथ चाइना सी एंड LAC? ये दोनों फ्रंट खुल रहे हैं साइमल्टेनियसली, एक लद्दाख वाला और साउथ चाइना सी जी। अब अगर आप देखें तो ताइवान के पास चाइना की लाइव फायर ड्रिल्स हुई हैं अभी हाल में ही, और 3 आइलैंड्स हैं ताइवान के पास। अगर वो उस पर चीन कब्जा कर लेता है तो उसको उसकी शिपिंग के लिए और वॉर शिप्स के लिए एडवांटेज होता है। अब यही चीज़ जो है उसका जवाब अमेरिका भी दे रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि इसी महीने के मिडल में 12 अगस्त को B-2 जो स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं, बहुत ही पावरफुल बॉम्बर्स हैं, ये शायद इतने एडवांस बॉम्बर्स कहीं भी नहीं हैं, ये डिगोगाशिया में आए हैं। ये 3 आए हैं, उसके पहले 6 और B-52 स्टार फाइटर्स, स्टार फोर्ट्रेस कहते हैं इनको, वो भी आ चुके हैं, वो भी लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स। तो एक तरह से डेटरेंस, जब अमेरिका को पता लगा कि इन्होंने लाइव फायर ड्रिल्स करनी है और ताइवान पे निशाना साधा जा सकता है, तो उसको डेटर करने के लिए ये अगस्त के 10 के बाद ये कार्रवाई वहाँ शुरू हो गई है। और 14 अगस्त को जो एयरक्राफ्ट कैरियर है रोनाल्ड रेगन साउथ चाइना सी के अंदर एंटर कर चुका है। तो एक तरह से एक जो काउंटर आया है चाइनीज एग्रेशन और एग्रेसिव पोस्चर को, वो ऑलरेडी सामने आ चुका है जी। दूसरी बात, जब मैं ये B-2 की बात कर रहा हूँ, डिगोगाशिया जो है वो इंडियन ओशन में है, हिंद महासागर में है, और वो दूसरे साइड पर नहीं है मलाका के जी।
तो उसका B2 का दूसरा सिग्निफिकेंस है कि ये लद्दाख थिएटर में भी ऑपरेट कर सकता है। और लद्दाख थिएटर में सबसे बड़ी बात क्या है कि चाइना ने DF-26 मिसाइल्स हैं उनकी, वो कोरला एक बेस है शिनजियांग में, वहाँ पर ऑलरेडी तैनात की गई हैं। इसकी 4000 किलोमीटर की रेंज है और इस तरफ की गई है। तो मुझे लगता है अगर B2 का कभी इस्तेमाल होगा, क्योंकि वो स्टेल्थ बॉम्बर है, रडार पे डिटेक्ट नहीं होता, पिक नहीं होता, इसलिए उसका निशाना DF-26 मिसाइल से होगा, जो एक IRBM मिसाइल्स है। तो मुझे लगता है कि दोनों तरफ से जो पोस्चरिंग है, और पोस्चरिंग के अलावा प्रिपरेशन बहुत ही एडवांस स्टेज पे चली गई है। और दोनों फ्रंट्स पे इस वक्त, जैसे आपने कहा कि चाइना सैंडविच्ड है, मैं समझता हूँ कि सैंडविच्ड है। अब कॉल चाइना की है कि वो आगे इसको बढ़ाएगा और या सर आप जो बता रहे हैं, मैं एक बार अपनी यहाँ पर बिग वॉल पर, अतुल सर आपने जो पॉइंट बताया, मैं इसको थोड़ा सा ऐड कर रहा हूं और उसके बाद मैं आ रहा हूं आप सबके पास। जरा दिखाना चाहूंगा कि चीन बौखलाया क्यों, एक बार ये दिखा देते हैं। बड़ा अच्छा यहां पर एक इंटरेस्टिंग टेक यहां पर बनाया गया है। आइए जरा इसको प्ले अप करें और उसके बाद मेरे पास एक और इंफॉर्मेशन है, प्ले अप करें यहां पर। इंपॉर्टेंट, अमेरिका से ताइवान को मिलेंगे 90 F-16 लड़ाकू विमान। चीन इसलिए बौखलाया हुआ है, क्या खूबसूरत बनाया ये देखें आप। नेक्स्ट प्लेन यहां पर करें। नेक्स्ट, पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बड़ी डील। पेट्रियट अगर आपको याद होगा, ये वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो इजराइल ने इस्तेमाल किया था, बल्कि कुवैत ने इस्तेमाल किया था इराक के खिलाफ जब अमेरिका ने उसको दिया था 92 में गल्फ वॉर में। ताइवान को ड्रोन फाइटर विमान भी देगा अमेरिका, ये एक और चीज आई है। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें, ये इंपॉर्टेंट है आपके सामने। और ये देखें किस तरीके से चीन, फुजियान, ताइवान, ये डिफरेंस है करीब 160 किलोमीटर का। चीन ने अपने सारे फ्रंट खोल रखे हैं, बहुत बढ़िया बना है ये, देखें आप। और किस तरीके से साउथ चाइना सी यहां पर है और दूसरा एक और चीन ने फ्रंट खोल रखा है, वो भारत की तरफ यहां वाला फ्रंट है। ये इधर वाला फ्रंट है भारत की तरफ, अगर फ्रेम को पैन करके दिखा पाए, ये भारत का फ्रंट है और वो उस तरफ है और वो दूसरा फ्रंट उस तरफ वाला है। यानी कुल मिलाकर ये हालत अभी चल रही है। चीन ने दो फ्रंट खोल रखे। पूरी वॉल अगर दिखा पाए एक बार दिखाइए जरा, विजय को पुल आउट करें। ये देखें, ये पूरा फ्रंट यहां पर दिखाई दे रहा है आपके सामने, ये देखें आप किस तरीके से। खैर मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मेरे सामने एक और बड़ी खबर आ रही है, जरा दिखाएं। सीमा पर चीन को भारत ने फिर दिखाया दम। चीन के सुझाव को भारत ने सिरे से ठुकरा दिया है। चीन ने फिंगर एरिया में दोनों को पीछे हटने को कहा था, भारत ने कहा कि फिंगर एरिया से पूरी तरह पीछे हटे चीन को अपनी वास्तविक लोकेशन पर जाना होगा। सुमित मेरे साथ है। सुमित, पूरी खबर बताएं क्विकली। देखिए, चीन को लगातार भारत का ये साफ तौर पर कहना है कि अगर आप डिसंगेजमेंट की बात करते हैं तो आप पूरी तरीके से डिसंगेज होइए। लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, हमने कुछ दिन पहले भी बताया था कि जब चीन की तरफ से कहा गया कि दोनों देश 2-2 किलोमीटर या कुछ डिस्टेंस पे एक साथ पीछे जाते हैं, लेकिन निशांत इसमें एडवांटेज चीन की है। दरअसल चीन ये जानता है कि कई एरिया के अंदर अगर भारत और चीन एक साथ उसी पैरेलल डिस्टेंस पे पीछे गए तो चीन के लिए बहुत आसान होगा फॉरवर्ड लोकेशंस में उस जगह तक पहुंचना, क्योंकि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को उसने पिछले कई सालों में डेवलप कर लिया है। लेकिन भारत के साथ वो परिस्थिति ऐसी नहीं है। यही वजह है कि भारत ने टाइम क्लॉज जो रखा था, टाइम पेनल्टी क्लॉज, जिसका मकसद था कि दोनों ऐसे डिस्टेंस पे जाते हैं जहां से दोनों लोकेशन को पहुंचने में टाइम मिले। क्विक रिएक्शन यहां पर मैं लेना चाहूंगा। मेरे साथ प्रोफेसर कपिल कुमार है। सर, बख्शी साहब मैंने देखा, मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रोफेसर कपिल कुमार सर, वेरी क्विकली, क्या ये समझा चाहे भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है? नाउ दे आर नॉट गोइंग टू टेक एनी नॉनसेंस फ्रॉम चाइना। ये बड़ा क्लियर कट मैसेज है बिपिन रावत, और उसके बाद ये अपने आप में एक स्टैंड भारत का क्लियर हो चुका है। देखिए, भारत ने इस स्टैंड को केवल जबानी ही क्लियर नहीं किया है, बल्कि इंटरनेशनल फोरम्स पे भी क्लियर किया है। और अपना जो एक्शन वहां पे लिया है, जिस तरीके से अपने हवाई जहाज, अपनी मिसाइल्स, अपने न्यूक्लियर साइट्स उनको वहां पे पोस्ट किया है, उसमें भारत ने एक क्लियर एक्शन लेके बता दिया है कि नो नॉनसेंस फ्रॉम चाइना। और अगर जरूरत पड़ती है तो चाइना को भारत जो है वापस, जो उसकी जो चाइना की वॉल थी ना, उसके अंदर जो असली चाइना था, और उस वॉल से निकल के जो चाइना ने बाहर दूसरे इलाकों को कब्जाया है, जरूरत पड़ेगी तो अब भारत चाइना को उसकी वॉल के अंदर छोड़ करके आएगा। चाइना, और ये जो चाइना के हिमायती हमारे देश में है साम्यवादी, ये ना समझिए कि ये 62 का भारत है। ये 21वीं शताब्दी का भारत है, और 21वीं शताब्दी का भारत जवाब देना ही नहीं जानता है, बल्कि सुदर्शन चक्र चला करके दुश्मन को अंदर खदेड़ना भी जानता है। वेल सेड सर। अतुल सर, आपसे मेरा एक टेक लेना चाहूंगा, और बख्शी साहब और अशोक सर,
आप प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय, क्योंकि मैं एक और इंटरेस्टिंग खबर आपके सामने अभी लेके आ रहा हूं अब से 2 से 3 मिनट के अंदर, तो उस पर आपका टेक भी मेरे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अतुल सर, क्या चीन ने इस बात का चीन को एहसास हो रहा है कि उसकी जो डायवर्जन टैक्टिक्स थी कोरोना को लेकर पूरी दुनिया में जो उसने उत्पाद मचाया, ये उसके लिए बैकफायर कर गया है और इंटरनली चीन को इसका बड़ा विरोध झेलना पड़ रहा है? एहसास मुझे नहीं लगता कि शी जिनपिंग और जो रूलिंग क्लिक है इस वक्त चाइना में उसको ये एहसास है, क्योंकि इस क्लिक ने एक एग्रेसिव पोस्चर के लिए ठान ली है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि एक स्टेट ऑफ डिनायल में इस वक्त रहेगा चाइना, ये जो पर्टिकुलर रूलिंग क्लिक है। लेकिन उसका एक और फॉल आउट है, वो ये है कि इंटरनल डिविजन्स क्या ये बढ़ेंगी चाइना के अंदर, क्योंकि कई फैक्शंस हैं चाइना के अंदर। एक फैक्शन है CYL, कम्युनिस्ट यूथ लीग, जिसके पुराने जो इनके राष्ट्रपति थे हु जिनताओ वहाँ से थे, और अब कम्युनिस्ट यूथ लीग के लोगों को लगता है कि वो साइडलाइन हो गए हैं जब से शी जिनपिंग आए हैं, और वो बहुत पावरफुल फैक्शन है जी। तो मुझे लगता है जैसे अगर स्थिति बिगड़ती है चाइना की, तो इंटरनल डिविजन्स जो हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगे। लेकिन जहाँ तक इस क्लिक की थिंकिंग की बात है, शी जिनपिंग और इसके साथ जो हार्डलाइनर्स है, जिसको जोजियांग ग्रुप कहते हैं, वो ग्रुप मुझे नहीं लगता अभी ब्लिंक करने वाला है, इसी कार्रवाई पे वो लगे रहेगा। हालांकि जो हम देख रहे हैं कि जो स्ट्रेटेजिक स्थिति है उसकी नेबरहुड में वो खराब हो रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी वो स्थिति आई है कि वो एक टर्न अराउंड करेंगे। सर मैं एक बार क्विकली अपने दर्शकों को बता दूं, इस वक्त मेरे पास एक खबर आ रही है, वो साउथ चाइना सी को लेकर जो खबर आ रही है, लेकिन उससे पहले ये जो हमने खबर दिखाई इसका इनपुट मैं एक बार आपको देना चाहूंगा और वहीं से मैं साउथ चाइना सी की ब्रेकिंग लेना चाहूंगा। ये जरा प्ले अप करें इसका वॉल, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा अपने दर्शकों को समझाएं क्या क्या जानकारी है। वाह क्या बना है, बहुत सुंदर। फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4, फिंगर 5, ये देखें आप, चीन की को चेतावनी, पीछे हटो तब बात बनेगी। चीन का सुझाव, फिंगर 4 से बराबर हटे सेनाएं। भारत ने कहा है कि भैया आप जो थे पहले यहां पर हुआ करते थे, यहां पर आपकी हैसियत कैसे हो गई यहां तक पहुंचने की। पॉलिटिशियंस इस इलाके को बोल रहे हैं ये भारत का इलाका, ये ग्रे एरिया है, इसको समझे। यहां दोनों पलटन वहां पर यहां पर आके निगरानी करती थी, दोनों यहां पर पलटन जाती थी, घूमती थी, लेकिन दोनों तरफ की। चीन को बोला इसके पीछे जाओ, और हम जितना थे वहीं पर है, ये सीधे क्लियर कट हो गया है। मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और वो बड़ी खबर आ रही है साउथ चाइना सी को लेकर। दक्षिण चीन सागर पर कब्जा करना चाहता है ड्रैगन, बड़ी खबर। ड्रैगन की चाल की वियतनाम ने दी भारत को जानकारी। विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने वियतनाम राजदूत से की थी मुलाकात। दक्षिण चीन सागर के बहाने भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, ये इस वक्त एक और बड़ी खबर है। और हमारे जितने भी दर्शक ये सोच रहे हैं कि दक्षिण चीन सागर से भारत का क्या ताल्लुक है, तो आपको TV9 भारत पर, शायद टेलीविजन पर पहली बार कोई आपको समझा रहा है। ये देखें जरा यहां पर, ये समझिए आप कितना महत्वपूर्ण है, आप जानिए इसको। प्ले अप करें यहां पर, क्विकली आ जाइए यहां पर बिग वॉल पर, और अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे दक्षिण चीन सागर में क्यों इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। आइए सीधे यहां पर बिग वॉल पर आपको दिखाएं क्या मामला है दक्षिण चीन सागर। यहां पर भी भारत को खदेड़ने की कोशिश, देखें आप, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दक्षिण चीन सागर व्यापार परिवहन के लिए भारत के लिए मुख्य द्वार बनता है, नंबर 1। नंबर 2, चेंज ओवर करें, इंपॉर्टेंट है, वो ये है भारत का 55% व्यापार दक्षिण चीन सागर के रास्ते से होता है, इसलिए ये भारत के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, साउथ चाइना सी जिसको हम बोलते हैं, 1982 समुद्री कानून समझौते के तहत भारत दक्षिण चीन सागर का इस्तेमाल करता है, यानी कि वो, लेकिन चीन वहां पर भी पुश कर रहा है। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें, इंपॉर्टेंट है वो, ये है दुनिया भर में मछली व्यापार की आधी आपूर्ति इसी रूट से होती है। नेक्स्ट, अब मैं सीधे चलूंगा, मेरे पास एक इनपुट आ रहा है दाऊद को लेकर, और मैं चाहूंगा बख्शी साहब प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय, अशोक सर प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। पाकिस्तान का घातक प्लान, दाऊद पर मेहरबान, पाकिस्तान से दाऊद को निकालना चाहते हैं इमरान। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान ने कैरेबियन आइलैंड की नागरिकता दिलाई, दाऊद को कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिका का नागरिक बनवाया। कैरेबियाई देश का नागरिक बनाकर दाऊद ने संपत्ति खरीदी है, यह एक और जानकारी हमारे सामने आ रही है। यानी पूरी खबर क्या है मैं आपको यहां पर बिग वॉल पर दिखाना चाहूंगा। ये जरा देखें बिग वॉल पर किस तरीके से दाऊद को पाकिस्तान से एग्जिट कराने की कोशिश। प्ले अप करें यहां पर, ये देखें सेफ रूट, दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान से निकालने की तैयारी। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें, इंपॉर्टेंट, दाऊद के पास कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिका का पासपोर्ट, सोचें आप, ये तैयारी चल रही है वहां पर। इसके बाद
पाकिस्तान की मदद से कैरिबियन देश का पासपोर्ट हासिल किया, उसको एग्जिट करने की कोशिश की जा रही है। चेंज ओवर करें। कैरिबियन देश की नागरिकता लेकर कई संपत्ति खरीदी दाऊद इब्राहिम ने। यह एक और जानकारी हमारे पास है। यह देखें, दाऊद को पाकिस्तान से भरा रहे। कराची में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की कई संपत्ति है, आपको पहले से ही पता है। मैं सीधे चलूंगा और बख्शी साहब पाकिस्तान का एक और झूठ, यानी कि अब सीधे दाऊद को पाकिस्तान से एग्जिट कराने की कोशिश हो रही है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, सब जानते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का भीषण दबाव है इस तरफ। इसी के चलते उसने लिस्ट में दाऊद का नाम पहली बार डाला। उसका पता दिया व्हाइट हाउस फेमस कराची की जो फौजी कॉलोनी के अंदर सबसे वीवीआईपी कॉलोनी में ये जनाब को उन्होंने पाल के रखा है। उनकी शादियां यहाँ पे हो रही है उसकी। और अब वो जानते हैं कि पूरी दुनिया इससे बहुत खफा है और बहुत दबाव पड़ रहा है। पहले ही हाफिज सईद को लेकर, मसूद अजहर को लेकर दुनिया भर का दबाव है और अब वो चाहते हैं कि वो दाऊद इब्राहिम को कैरिबियन भेज दे। मैं एक भूतपूर्व सैनिक की हैसियत से कहना चाहूंगा कि अगर वो समझते हैं कि कैरिबियन भारत की सैनिक जो रीच से बाहर है, वो भारी भूल कर रहे हैं। C-17 ग्लोबमास्टर जहाज है, नेवल शिप्स है हमारे पास, बहुत कुछ असला है जिससे हमको वही करना चाहिए दाऊद के साथ जो अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन के साथ किया था। वही करना चाहिए हमको, तभी क्लोजर मिलेगा। ये तमाशा जो कांग्रेस की सही बात कर रहे हैं सर आप कि जो लादेन के साथ किया था वही करना चाहिए। अशोक सर प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है, डॉक्टर वली मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में वैक्सीन को लेकर वॉर शुरू हो गया है? चुनाव से पहले हर हाल में कोरोना वैक्सीन चाहते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप प्रशासन का यूके की वैक्सीन पर तेज काम का प्लान। नवंबर से पहले अमेरिकियों के लिए वैक्सीन चाहते हैं ट्रंप। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को फास्ट ट्रैक कर नवंबर से पहले आम लोगों के लिए वैक्सीन चाहते हैं ट्रंप। इस वक्त की बड़ी खबर, यह ऐसा लगता है जैसे वैक्सीन के ऊपर चुनाव लड़ा जा रहा है, वैक्सीन के ऊपर वॉर लड़ा जा रहा है। सीधे मैं चलूंगा, आपको की ग्राफिक्स दिखाना चाहूंगा, समझें आप किस तरीके से वैक्सीन वॉर का यह मामला चल रहा है। और मैं चाहूंगा इस पे ऊपर डॉक्टर वली मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, सीधे आपको दिखाते हैं यहां पर। आइए जरा इसको प्ले अप करें। वैक्सीन को लेकर जिस तरीके से चीजें आ रही हैं, एक स्ट्रैटेजाइजिंग चल रही है पूरी दुनिया में। आइए, डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन से पहले कोरोना वैक्सीन लाने का प्लान बना रहे हैं। ये राष्ट्रपति अमेरिका इलेक्शन से पहले कोरोना वैक्सीन का प्लान। नेक्स्ट, व्लादिमीर पुतिन कोरोना वैक्सीन का तीसरा ट्रायल। एक वैक्सीन पर काम जारी है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि व्लादिमीर पुतिन की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा कि वैक्सीन तैयार हो गई। WHO ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, चेंज करें। शी जिनपिंग, उनकी अगर बात की जाए, चीन पर वैक्सीन का फॉर्मूला चुराने का आरोप है। ये सबके सामने चीजें आ रही हैं, चेंज ओवर करें। भारत की अगर बात की जाए तो 2020 के अंत तक भारत लाएगा कोरोना वैक्सीन। प्रधानमंत्री, ये सीधे चले, मैं यहां पर सीधे चलूंगा और मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है, लेकिन सबसे पहले बहुत क्विकली, बहुत तेजी से डॉक्टर वली मेरे साथ है। सर, क्या पूरी दुनिया में एक वैक्सीन को लेकर अब एक नया युद्ध छिड़ गया है? क्या यह समझा जाए? मुझे तो ऐसा लग रहा है चुनाव चिन्ह बन जाएगी वैक्सीन की बोतल। ये चुनाव से क्या मतलब है वैक्सीन का? जी, वैक्सीन एक बचाने का जरिया है लोगों की जान को। ये चुनाव से क्या संबंध है? फास्ट ट्रैकिंग करवा रहे हैं, वो कोविशील्ड की कह रहे हैं 58 दिन में कर दीजिए, कॉमर्शियलाइजेशन इसका 73 में कर दीजिए। प्रेशर बन रहा है ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी पे, एस्ट्राजेनेका बना रही है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी उसमें इन्वॉल्व है। हम प्रेशर में काम नहीं करते, हम फेयर काम करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने फेयर बात कही लाल किले से, हमारे हर्षवर्धन ने फेयर बात कही कि मुझको लगता है कि वैक्सीन दिसंबर के इस 2020 में आ जाएगा। ये बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है। अब ये कहना इस तारीख तक मुझे वैक्सीन ला दो, मेरे यहाँ चुनाव हो रहे हैं, ये तो गड़बड़ है। उधर वो स्पुतनिक 5 बनाया था उन्होंने, उसके बारे में बात होने लगी तो उन्होंने कहा दूसरा ले लो भैया, एपी वैक्सीन। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये वैक्सीन ऑलरेडी तैयार है, ये सिर्फ बातें चल रही हैं? कहीं ऐसा शक तो नहीं होता सर? नहीं, वैक्सीन तो तैयार है सर, ये तो आपकी बात सही है। हलवाई की दुकान पे थाली में बर्फी जमी हुई है, उसको टेस्ट करने भेज रहे हैं कि सेफ है और सिक्योर है और इम्यूनिटी बन रही है इस बर्फी से, तब हम थाली में से निकाल के बेच देंगे। हलवाई की दुकान पे बर्फी की थाली तैयार है सब जगह। आप जो बता रहे हैं एकदम सही बता रहे हैं सर। ये शक हर एक को है। अशोक सर मेरे साथ हैं। अशोक सर, डिप्लोमेसी के लिहाज से देखा जाए, हर चीज के लिहाज से देखा जाए,
हमने कोल्ड वॉर देखा चाइना और अमेरिका के बीच में, रशिया और अमेरिका के बीच में, हमने अलग अलग टाइप के वर्ल्ड वॉर देखे, फिर हमने बायो वॉर देखा। अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वैक्सीन वॉर हो रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं निशांत इसके बारे में। और जैसे आप पहले कह रहे थे जो इसका क्या चुनाव, अमेरिकी चुनाव से क्या ताल्लुक है, तो मैं यही कहूंगा जो राष्ट्रपति ट्रंप डेस्परेटली कोई सक्सेस, कोई विक्ट्री देखना चाहते हैं, उनको देखिए जो भी हुआ है पिछले 8 महीने से कोई सक्सेस नहीं मिला, हर जगह उनको फेलियर मिला है जी। इसीलिए जो बाइडेन और कमला हैरिस उनके आगे इतने चले जा रहे हैं जी। उन्होंने एक सक्सेस प्रयास किया है इजराइल और यूएई के बीच में नॉर्मलाइज कर दिए जाए रिलेशंस, परंतु अगर उनके ऊपर धब्बा है जो उन्होंने कोविड-19 से ठीक डील नहीं किया है। अगर वो वैक्सीन ले आते हैं, कोविड-19 से कहते हैं ठीक डील कर दिया है, तो वो समझते हैं जो उनको चुनाव में कुछ उससे फायदा होगा। निशांत, अगर आप मुझे आधा मिनट और दे तो मैं कहना चाहूंगा जो आप साउथ चाइना सी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तो उसमें 2 शब्द ये कहना चाहूंगा जो मेरे विचार से जो ये रिपोर्ट आई है, जो उन्होंने चीन ने अपने सैनिकों को कहा है अपने घर में लिखकर गुड बाय बोल दीजिए वगैरह वगैरह, ये देखिए चाइना का साइकोलॉजिकल ऑपरेशन भी हो सकता है। अंडरस्टूड सर। दुनिया को ये बताने सर मैं माफी चाहूंगा अशोक सर, आपको थोड़ा सा रोकूंगा, समय कम है मेरे पास। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। कोरोना को लेकर एक बड़ी खबर मेरे सामने है। कोरोना के अंत पर WHO का बड़ा दावा, 2 साल में खत्म हो जाएगा कोरोना। WHO ने कहा स्पेनिश फ्लू खत्म होने में 2 साल लगे थे। WHO ने कहा तकनीक के जरिए वायरस खत्म होगा, यह भी WHO ने कहा। इस वक्त की बड़ी खबर यानी कि WHO का दावा है कि कोरोना 2 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। यह एक राहत की खबर भी है हमारे लिए, क्योंकि 1 साल लगभग बीत चुका है, 2 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।